हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं मॉडर्न पेरेंटिंग, किड्स डेवलपमेंट और हमारी फैमिली लाइफ इन इंग्लैंड। सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको ऐसी सारी बातों में, ऐसी वीडियोस देखने में कोई भी इंटरेस्ट है। तो आज मैं आपसे कोई भी टिप या हैक शेयर करने नहीं वाली हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी क्रेजी स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि आखिर हमने अपनी एकदम सेट बनी बनाई लाइफ नोएडा में छोड़ के यहाँ पर इंग्लैंड में आने का डिसीज़न क्यों लिया। और पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अचानक से कोई हमें ऑफ़र मिला या कोई अपॉर्चुनिटी मिली और हमने डिसाइड किया कि चलो अपना सूटकेस पैक करते हैं, टिकट कटाते हैं एंड लेट्स गो टू इंग्लैंड। नो, इट वाजंट दैट सिंपल फॉर अस। एक डिसीजन के पीछे डू यू नो हमारे पूरे 4 साल की लंबी प्लानिंग थी। इवन जब दर्श हुआ, मेरा बेटा जो कि अब 7 साल का है, उसके होने से पहले ही हम दोनों इस बारे में प्लान कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सब कुछ इंसान की प्लानिंग के हिसाब से हो जाए तो फिर डेस्टिनी का मतलब ही क्या है। जैसे ही हमने अपनी प्लानिंग स्टार्ट की, वी वर इन फाइनल फेजेस कि चलो अब हम मूव करने का स्टार्ट करते हैं। आई गेट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। और हम बिल्कुल लाइक टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, तो प्रेगनेंसी का पता चलते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारी कैलकुलेशंस रन होने लगी कि इंडिया से बाहर भी ऑल नो फैमिली का सपोर्ट इतना नहीं मिलेगा हमें। कोई नैनी या वहाँ पे बच्चे संभालने के लिए बहुत ही इशू रहता है विद ऑफिस। तो छोटे बच्चे को अकेले हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे विद फुल टाइम जॉब, विच इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमने डर कर अपने प्लान को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया एंड डिसाइडेड कि चलो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब इस बारे में डिस्कस करेंगे, तब फिर से प्लान करेंगे। बट फिर क्या हुआ, फिर आ गया वी ऑल नो कोविड। पूरी दुनिया ही रुक गई, तो हमारे प्लान भी तो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो भी वहीं पे फ्रीज हो गया। बट हमारे दिमाग के एक कोने में ये कंटिन्यूसली चल रहा था। और फाइनली जैसे ही दर्श थोड़ा बड़ा हुआ, वो स्कूल जाने की एज में आया, हमने अपना ये 4 साल पुराना प्लान जो है फिर से एग्जीक्यूशन मोड पे डाल दिया। लेकिन नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि व्हाई वी चूज इंग्लैंड। इतने सारे देश थे दुनिया में जहाँ पे यूके के कंपैरिजन में जाना काफ़ी इजी था, तो हमने यूके ही क्यों चूज़ किया। तो अगर मैं बिल्कुल सच बताऊं तो इसका सबसे पहला और प्राइमरी रीज़न ये था माई ऑब्सेशन विद लंदन। मुझे ना बचपन से ही लंदन जाना था। आई डोंट नो वाई, पर सिंस माई चाइल्डहुड मैं लंदन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी। एंड आई बिलीव, आई वुड से एक्चुअली कि 100% जो इसमें मैं ब्लेम करूँगी वो करूँगी हमारी बॉलीवुड मूवीज़ को। आई वॉज फॉन्ड ऑफ बॉलीवुड रोम कॉम सो मच। एंड वो हीरोइन का लंदन के ब्रिजेस पर घूमना, हीरो का कोट पहन कर चलना, दिमाग में मेरे बचपन से ही सेट हो गया था कि यार बड़े होकर एक बार लंदन तो ज़रूर ही जाना है। लेकिन इन रियल लाइफ में यू कैन नॉट डिसाइड कि बॉलीवुड के गानों पर झूम करके अपना पूरा करियर और आप अपनी पूरी कंट्री, अपना पूरा सेटअप तो नहीं बदल सकते हैं, राइट। सो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे घर में एक बहुत ही क्यूट सा, विच आई से क्यूट, और बहुत ही अच्छा एक सेफ बैलेंस है। मेरा काम होता है कोई भी बड़ा क्रेजी सा डिसीज़न लेना, और मेरे हस्बैंड का काम होता है उस डिसीज़न के पीछे की पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, एक्सेल शीट बनाना, उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स निकालना, उसके पूरा रिस्क एनालिसिस करना। एंड मेरा सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है अपने हस्बैंड को, मोहित को, कन्विंस करना उस डिसीज़न में साथ देने के लिए। एंड उनको किसी भी डिसीज़न में हाँ बुलवाना, ऐड कराना पहाड़ चढ़ने से बिल्कुल कम नहीं है। तो की करके जब मैंने उनको अपना पूरा प्लान पूरा बता तो दिया कि हमें लंदन जाना है, देन वी स्टार्टेड आवर लॉजिकल रिसर्च। और जब हमारी रिसर्च पूरी हुई तो हमने रियलाइज़ किया कि बॉस, इंग्लैंड आने के सच में काफ़ी सारे सॉलिड और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हैं हमारी फैमिली के लिए। नाउ वी हैव अ किड, तो हमने उसको भी कंसिडर किया। तो सबसे पहले जो हमने चेक किया दैट वाज द करियर ग्राफ। हम दोनों आईटी बैकग्राउंड से हैं और यूके में आईटी जॉब्स की डिमांड व्हेन वी केम हियर तब वाज वेरी गुड। वी हैव लाइक वी वर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ व्हाइल सिटिंग इन इंडिया एज वेल। सो हमने बहुत ही सॉलिड रिसर्च की। टेक इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत बड़ी है, करियर वाइज एक अच्छा एक्सपोजर और स्टेबिलिटी हमको दिख रही थी। दूसरा सबसे बड़ा रिलीफ, डू यू नो व्हाट वाज दैट, कि हम यहाँ पे अकेले नहीं आ रहे थे। हमारे बहुत सारे नोन लोग, फ्रेंड्स पहले से ही इंग्लैंड में सेट हैं जिन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया। एंड जब आप किसी नए कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपको कोई पहले से ही बैठा हो जो आपको गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है प्लस माइनस, तो आधी टेंशन तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। एंड दैट हेल्प अस अ लॉट।
हमारी प्लानिंग में भी। नाउ फिर आते हैं डेवलप कंट्री के बेनिफिट जो हर किसी को बताए, स्मूथ लाइफस्टाइल, क्लीन एयर, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स कम होती हैं और हर चीज़ का एक प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर सिस्टम होता है जो डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स कि उनकी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली लाइफ के लिए कितना अच्छा होता है। ऊपर से बच्चों के लिए तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाई दी। दर्श के लिए यहाँ पर एजुकेशन फ्री है टिल ही इज़ 18 और एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा है। प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़ जो यहाँ का पूरा NHS सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट देता है। और हमने ये भी सोचा कि अगर हम लॉन्ग टर्म वहाँ पे रुकते हैं तो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक्सेस मिल जाएगा दर्श को, एंड ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मोहित ने हमारे कैलकुलेशन के टॉप पे था, दैट वाज कि इंग्लैंड में 5 ईयर ILR या PR का रूल है। तो यहाँ का सिस्टम क्या है कि अगर आप 5 साल यहाँ पे वर्क वीज़ा पे रह लेते हैं तो उसके बाद आपको वीज़ा की नीड नहीं होती है। यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और उसमें आप बिना किसी वीज़ा स्ट्रेस के रह सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी थी हमारे लिए क्योंकि 5 साल इज़ नॉट वेरी बिग टाइम, आप 5 साल तो आराम से रह ही सकते हैं। एंड नाउ लैंग्वेज की बात करें तो हमको ये लगा कि इंग्लिश तो यहाँ सभी बोलते हैं, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा, हमें इंग्लिश ईजिली समझ में आती है, बोलने आती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि वो अलग बात है कि जब हम एक्चुअली यहाँ पर आए तो पता चला कि जो इनका ब्रिटिश इंग्लिश और जो इनका एक्सेंट है वो हमारे वाले से काफ़ी डिफरेंट है। एंड स्टार्टिंग में तो काफ़ी कुछ बातें सर के ऊपर से निकल जाती थी, पर हाँ धीरे धीरे मैनेज हो गया। नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट टू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ की इंडियन कम्युनिटी इतनी बड़ी और इतनी अच्छी है कि आपको कभी लगता ही कि नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आपको हर चीज़, पनीर, हल्दी, पूजा का सामान, मसाले, दालें, सब कुछ इतना ईजिली मिल जाता है कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता है उसमें। और वेदर की बात करें तो कनाडा जैसा खतरनाक -30 या 40 डिग्री यहाँ पर नहीं होता है कि जिसमें हम घर से बाहर ना निकल पाए। हालांकि यहाँ पे बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी बादल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम नहीं होता है कि आप घर से बाहर ना निकल पाएँ। एंड माई फाइनल एडिशन टू दैट प्रोज लिस्ट कि इंग्लैंड से यूरोप ट्रैवल करना काफ़ी आसान है। And that was kind of my secret card to convince my husband because he is very fond of traveling. And England से पूरा यूरोप इतना पास है कि आप वीकेंड पर फ्लाइट लेके इजीली पेरिस, इटली जा सकते हैं। तो बस इतने सारे प्रॉज की लिस्ट बना के कंपेयर टू द कॉन्स हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि इंग्लैंड इज़ द राइट प्लेस फॉर अस टू मूव ऑन। बट जो प्लान 100% सक्सेसफुल हो जाए वो प्लान ही क्या, हमारी पूरी प्लानिंग थी कि हम लोग लंदन जाएंगे बिकॉज दैट वाज माय ड्रीम डेस्टिनेशन। बट जब हम एक्चुअल में यहाँ आए तो ऐसी सिचुएशन बनी कि हम लंदन के बजाय पहुँच गए कैम्ब्रिज, विच इज़ नॉट टू फार फ्रॉम लंदन। वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है, हमको ये इंडिया से ही पता था। बट हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी कैम्ब्रिज ही चलते हैं और 1 साल बाद लंदन मूव हो जाएंगे बिकॉज लंदन इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। बट अच्छा हुआ कि हम लंदन नहीं गए। और ऐसे सिचुएशन में मुझे मेरी मम्मी का सबसे जो फेवरेट डायलॉग है जो बचपन से हमें सुनाती आ रही है वो याद आता है कि भगवान जो भी करता है ना वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। और आई रियलाइज दिस जब हमने कैम्ब्रिज में रहना स्टार्ट किया तो हमें वहाँ का स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, वहाँ का एक्सपोजर, वहाँ की ग्रीनरी, काम और सेफ माहौल इतना ज़्यादा पसंद आया कि हमने लंदन शिफ्ट होने का अपना प्लान अभी के लिए तो परमानेंटली कैंसिल ही कर दिया। वी आर नॉट गोइंग टू सेटल इन लंदन और हम यहीं कैम्ब्रिज में ही रुक गए। सो जो कैम्ब्रिज शुरू में हमारे लिए सिर्फ एक टेम्परेरी सा स्टॉप था 1 साल का, वो आज हमारा एक छोटा सा वहाँ पे हमारा घर भी है। सो वी आर वेरी लकी कि हमारा प्लान 100% नहीं बट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो ये थी हमारी छोटी सी, थोड़ी सी फिल्मी, थोड़ी सी लॉजिकल स्टोरी इंडिया से इंग्लैंड आने की। और अगर आप हमारी इस जर्नी के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, सो यू कैन लीव देम इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ देयर विल बी टू मैनी सो मैं उस पर अलग से Q&A वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव